प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चैप्टर 5 अध्याय 5 समानांतर श्रेणियां और प्रश्नावली 5.2। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 है। 5 वह पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी जिसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इसने सिंपली बता दिया गया है कि हमें एपी ज्ञात करनी है और जिसका तीसरा पद हम जानते हैं कि एपी का तीसरा पद को हम कैसे डिनोट करते हैं। इसका तीसरा पद लिखेंगे यहाँ सबसे पहले हल। A3 कितना बताया इसने? A3 बताया 16 और A7 बता रहा है। A7 जो पद है इसका वो बराबर है किसके? पांचवें पद से A5 से 12 अधिक है, तो 12 प्लस में हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ने पूरी ये बात दे रखी है, पहले ही हल में दिया हुआ है हमारे पास। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या करना है? हमें एपी ज्ञात करनी है। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है उसके हिसाब से ही इसमें हम इस सवाल में एपी ज्ञात करेंगे। तो इसलिए एपी का व्यापक रूप क्या है हमारे पास? बराबर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 3D, सॉरी 2D आएगा यहाँ पे। इसके बाद ए प्लस 2D या 3D हम इतने लिख सकते हैं। हमें एपी का व्यापक ज्ञात करना है कि पांचवें पद से 12 अधिक है, वह हमें पद निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसलिए हमें एपी के उसी हिसाब से हमें पांचों पद जो सा होगा उसे ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले इसको जो हमारे पास A3 दिया है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? A3 बराबर 16 दिया रखा है, तो A3 बराबर 16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। तो आपको पता ही है कि अगर ऐसी संख्या हो तो एक माइनस करके 2D के साथ कर दिया जाता है जॉइंट। इसी प्रकार से ये हम इसको पहली समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हमारे पास A7 है। A7 को भी हम किस रूप में लिख सकते हैं? A प्लस 6D बराबर A5 है। A5 को भी हम इसमें तोड़ लेते हैं, A प्लस 4D में टूट जाएगा। A प्लस 4D हो जाएगा इसका फॉर्मूला, प्लस 12। तो प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन इसमें क्या करना है? हम इसमें से समीकरण बनानी है। जो दूसरी कंडीशन दी हुई है, दो ही कंडीशनें दी हुई है ना ये बराबर से, तो इससे हम ए से ए बराबर में इधर आएगा तो ये आपस में कट जाते हैं और 6D और डी है, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उसको नॉर्मली हम जानते हैं। इसलिए थोड़ा एक लाइन इधर से लगा लेंगे, थोड़ा सोल्व कर लेंगे। 6D है, ये 4D है, तो 6D और 4D में से ये जो सम सेम है, यानी एक जैसे चार अचर राशियां हैं तो उनको एक तरफ कर लेंगे। इधर आएगा तो ये माइनस के 4D हो जाएगा, बराबर इधर बचे 12। तो 6D में से 4D घटाएंगे तो प्लस के आगे बढ़ने पर हमारे पास 2D बचेंगे, बराबर 12। तो फिर विद्यार्थियों, उसके बाद 2 से ये कट जाएगा, 2 6 के 12, तो D की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो इस प्रकार से हमें समीकरण 1 में ये मान रख देंगे D बराबर 6 रखने पर। इसलिए समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर तो क्या आएगा हमारे पास? A की वैल्यू तो हमारे पास नहीं दे रखी है, तो A की वैल्यू निकल जाएगी इससे, A प्लस 2D, D बराबर 6 और बराबर 16। तो आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा? A प्लस इसकी गुणा हो जाएगा आपस में, 12 हो गए बराबर 16। तो A की वैल्यू निकालने के लिए 16 से उधर 12 पक्षांतर हो जाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? तो बराबर आएगा पक्षांतर करने पर, आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो हमें क्या प्राप्त करना है? हमें A7 पद याद करना है, जो बराबर क्या नाम है, A प्लस 12D हो। तो यानी इस तरह से बताया गया A5 प्लस हो। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसको हम प्राप्त कर लेंगे, पी का व्यापक रूप। तो हमें 5 यानी ए वह पी ज्ञात कीजिए जिसका पद 16 और सातवां पद 5 हो, अधिक हो, तो उस एपी को हमें ज्ञात कर लिया। तो इससे एपी को कैसे ज्ञात कर लिया हमने? तो मैं पहले आपको बता दूं कि एपी का व्यापक रूप हमने लिखा था,
तो व्यापक रूप में हमने पहले ए की वैल्यू लिखी थी, तो इसलिए हमारे पास अब हमारे पास क्या होगी, अतः, इसलिए ए पी जो हमें अतः ए पी जो हमारे पास समानांतर श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस बराबर होगी ए बराबर ए की वैल्यू कितनी होगी 4, और ए प्लस टू डी, ए प्लस ए, एक तो होगी ए, एक तो ए होगी, उसके बाद ए प्लस डी होती है, एक ए होती है, ए बराबर 4 है, तो ए प्लस डी बराबर करने पर कितना होगा, 4 प्लस 6 हो जाएगा डी की वैल्यू। इसके बाद ए प्लस टू डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ गुणा में 6 होगा, और तो हमें 5वें पद तक ज्ञात करना है ना, तो 4 इसकी अधिक कितने भी पद तक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ए प्लस 3D, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस 3D, 3 गुणा 6 हो जाएगी। तो आगे क्या बनेगा हमारे पास प्राप्त होगी, हम आगे बढ़ने पर पहला पॉइंट 4, 6 और 4 10, और इधर यहाँ तो ए बराबर 4 ही है, सॉरी, तो 4 6 दूनी 12 और 4 16, और यहाँ पे 3 4 6 18, 18 और 4 22। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एपी प्राप्त होगी, ये हमारी इस अंकों की एपी प्राप्त होगी, यही हमारा होगा आंसर। तो फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल करते हैं। 16वां कर लिया हमने, उसके बाद 17वां करना है। तो 17वें में क्या कहता है, एपी के 3 8 ये पद है हमारे पास दे रखे हैं, यहाँ पे 3 8 17 और 253 का अंतिम पद सभी 20 पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो कहा 253 में अंतिम पद से 20 पद ज्ञात करना है। जिसमें कहा जाए अंतिम पद से कहा जाए तो क्या होगा, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एपी तो ऑलरेडी इसने दे रखी है, लिखेंगे हल, एपी हमारे पास क्या दे रखी है, इसमें जो दिया हुआ है एपी बराबर है 3 8 13 और 253। इसका हमें क्या करना है, 20वें का अंतिम पद ज्ञात कीजिए, में अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए, यहाँ से शुरू करके 20वां पद अंतिम पद ज्ञात करना है इससे। तो ये दे रखी है, तो इस एपी के हिसाब से हमारे पास सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर हमारे पास डी निकालेंगे, यहाँ पे डी बराबर होगा ए1 ए2 माइनस ए2 माइनस ए1, तो -3 बराबर 5। तो डी की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है डी बराबर 5। लेकिन अगर उसी दौरान ये कह रहा है, इस एपी से तो हमारे पास प्लस का डी आ रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद 253 है, 253 से हमें ज्ञात करना है आगे का पद। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास आगे के पद क्या होंगे। तो अंतिम पद ये है 253, तो 253 में से हम जो डी सार्वंतर दिया है, तो हमारे पास इसको घटाते चले जाएंगे 20वें पद तक, तो कितना आएगा वो हमें पद की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसलिए हम प्रथम पद यहाँ पे 253 ले लेंगे, इसलिए या ये लिखेंगे या हमारे पास एपी या, क्योंकि इसने कहा था है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर या एपी हमारे पास बनेगी, एपी बराबर होगी 253, प्रथम पद है ये, तो 5 का अंतर है, तो दूसरा पद क्या बनेगा, माइनस कर देंगे इसमें 5, 253 में से 5 गए, कितने बचते हैं आपको प्यारे विद्यार्थी पता ही है, ये 5 जो पहले ओपीपी शायर थे, तो अंतिम पद से पूछा है ना, तो ये 253 से लेते चलेंगे। अब हम प्रथम पद 253 को लेंगे, तो 253 में से 5 घटाएंगे, -5 किए तो कितने बचे 248, 13 में से 5 गए 8, इधर बचे 4 के 4 और 248 आ गए यहाँ पे, दूसरा पद 248। इसी तरह से 248 में से 5 घटा देंगे, घटाते जाएंगे इसी, तो 243 आ जाएगा 243। तो ऐसे ही हमें ना आगे तक के पद ज्ञात करने हैं, या आगे इसमें से घटाएंगे 238, बला बला बला, हमें आखिर के पद ज्ञात करने हैं कि 20वें पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसके हमें इसका 20वां पद निकालना है, यानी ए20 निकालना है,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा A20 के बराबर आएगा, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो फिर विद्यार्थी क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा दो ऐसे लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि अगर लंबा सवाल बढ़ा तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो अब यार विद्यार्थी इसके अनुसार हमारे पास क्या सार्वंतर पड़ेगा इस AP के अनुसार, इसलिए डी निकालेंगे। यहाँ पर डी बराबर क्या होगा, यहाँ पर डी बराबर होगा A2 माइनस A1। तो 248 यहाँ पर A2 की वैल्यू है, तो 248 में से 253 घटाएंगे तो आए -5। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -5। तो हमें क्या पद प्राप्त करना है, डी की वैल्यू हमारे पास -5 आ गया। प्रथम पद हमारे पास ए बराबर 253 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें ये दोनों पद हमारे पास हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे प्रथम पद तो हमारे पास है, प्रथम पद ये ए बराबर 253 है। तो इसके बाद हमें A20 निकालना है। क्या निकालना है, A20। तो A20 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये किसके बराबर होता है, इसको हम लिखते हैं, दो फॉर्मूले लिख होते हैं, लेकिन जब इसका हम व्यापक रूप या शॉर्ट रूप जानते हैं, इसे हम A+90D के रूप में भी लिख सकते हैं शॉर्ट रूप में। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको छोटे रूप में संक्षिप्त रूप में ऐसे लिख सकते हैं A+90D। तो ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है हमारे पास 253, इसलिए हम ज़्यादा लंबा सवाल ना करते हुए डायरेक्टली A20 का मान यहाँ पर निकाल देंगे। और 19D की वैल्यू क्या हमारे पास है, -5। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, इधर थोड़ा बढ़ जाते हैं आगे, 253 आगे बढ़े तो 253 प्लस यहाँ पे माइनस के आपस में गुणा होगी, तो 19 दूनी 38 57 56 55 14 137 133 19 95 तक ही जाना है। तो जब इसकी गुणा होगी अंदर तो ये -95 हो जाएंगे। तो 253 -95, तो बराबर हमारे पास A20 व पद बराबर प्राप्त होगा। 253 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास 253 में से 95 घटा दो, कितना आएगा, 253 में से 95 घटाएंगे -13 में से 5 गए 8, इधर बचे 4, 14 में से 9 गए 5, और यहाँ पे बचा 1, यानी कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि इधर से ले लिया ना, 14 हो गए थे, तो 58 आएगा आंसर का। तो नहीं 200 है ना ये, तो एक लेता तो 158 आएगा, सॉरी। तो हमारे पास 20 पद प्राप्त होगा 158। तो इसलिए हमारे पास 158 होगा, A20 पद 158 होगा, यही हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। किस AP के चौथे पद का कह रहा है, दूसरा इसमें है किसी AP के चौथे पद के पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी ऐसे ही AP निकालनी है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, हम लिखेंगे AP के चौथे और 8वें पदों का योग। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे हल, लिखेंगे हल AP के चौथे और वह 8वें पदों का योग। तो AP का चौथा पद कौन सा है, तो इसमें दो शर्तें बनेंगी, लिखेंगे शर्त 1 से, शर्त 1 से, और शर्त दूसरी भी दी है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। शर्त 1 से क्या बन रहा है, AP के चौथे पद A4 प्लस A8 यानी इसके 8वें पदों का योग बराबर 24 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास पहली शर्त दे रखी है, इससे हमारी पहली समीकरण बनाएंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, और तथा छठे और 10वें पद से, इसी प्रकार शर्त 2 से लिखेंगे यहाँ पे, शर्त 2 से, शर्त 2 से क्या कह रहा है, छठे A6 प्लस A10 बराबर कितनी है 44। तो हमें इसी से समीकरणें बनानी होंगी प्यारे विद्यार्थियों। इधर इससे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले प्यारे विद्यार्थियों, A4 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A+3D के फॉर्म में बढ़ने पर, प्लस, और A8 को किस रूप में लिख सकते हैं, A+7D के फॉर्म में बराबर 24। ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह इस साइड में भी हमें करते जाएंगे हल।
A6 को किस रूप में लिख सकते हैं, A+5D के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह प्लस इसको A10 को किस रूप में लिख सकते हैं, A+9D के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 44। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम प्यारे विद्यार्थियों इसमें। तो हमारे पास ये है, इधर ए है तो इनका आपस में जुड़ जाएंगे, ये 2A हो जाएंगे और 3D आपस में जुड़कर कितना हो जाएंगे, 10D हो जाएंगे, बराबर 24 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से। ये 24 को भी इधर ही ले आते हैं, या 2 को डायरेक्ट 2 निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पे बचा D, सॉरी A बचा, सॉरी यहाँ पे 2A बचा, यहाँ पे 2A था ना, A को जोड़ दिया था, ये रहा, सॉरी गलती से हमने D लिख दिया, A है ये। तो 2 ले लिया कॉमन, एक हमें 2 से 2 कट जाएगा, +5D और बराबर 24 है। तो 24 बराबर में ऐसे लिखेंगे 24। अब A+5D, ये 2 से 2 यहाँ पे काट जाएगा, बराबर आ गया 12। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे ए है, आगे बढ़ने पर A+A+ ये जुड़ जाएंगे, 2A हो गए यहाँ पे, और 5D प्लस 9D है, तो प्लस के 14D हो गए यहाँ पे, बराबर 44 है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ए का ए रह जाएगा, +7D हो गया, यहाँ पे 2 से 14 हो जाता है, और बराबर 44 है। अब बराबर से इधर बढ़ते जाएंगे आगे, तो 2 को तो 2 से उधर से जाकर कट जाएगा, A+7D बराबर क्या होगा, ये 2 से 44 कट जाएगा 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 पे कट जाएगा। इस तरह ये हमारे पास समीकरण 2 आ जाएगी, समीकरण नंबर 2। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 से करेंगे तुलना करने पर, या समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो फिर घटाने पर हो जाएगा, विलोपन विधि लग जाएगी। इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसको समीकरण 2 से लिख देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे A+5D बराबर 12 और A+7D बराबर 22, आगे लिख देंगे घटाने पर। तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए से कट जाएगा हमारा आगे बढ़ने पर, क्योंकि ये माइनस हो गया, ये विलोपन में ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2D बचे, क्योंकि 5 में से 2 घट जाएंगे D के, और ये माइनस के बड़े हैं तो माइनस के आएंगे, इधर भी माइनस के 22 बड़े हैं तो घटाएंगे तो बराबर में आएंगे -10, तो बस 2 0 तो 1, यानी तो माइनस से बराबर में माइनस कट जाता है, तो 2 से 5 कट जाएगा, तो D की वैल्यू बराबर आ जाएगी 2 5 10, यानी 5, ये 10 कट जाएगा, सॉरी, तो D बराबर 5 आ गया। तो इस पर के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद AP के व्यापक रूप क्या होता है आपको पता ही है। सबसे पहले अब हम इसमें A निकाल लेते हैं, अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई है, हमें और D की वैल्यू आ जाएगी, तो हम AP आराम से बना देंगे AP के व्यापक रूप से। तो इसलिए समीकरण 1 में D बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास ये है, से एक मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 5 का मान पुट कर दिया, बराबर 12 है। तो A बराबर A+ क्या है यहाँ पे, A+ कितना हो गया, गुणा करने पर 25 आ गया, बराबर 12। आगे बढ़े, तो फिर इधर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, A बराबर क्या होगा, यहाँ पे कुछ और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, A बराबर होगा यहाँ बढ़ने पर आगे, A बराबर 25 उधर चले जाएंगे 12 के, तो 12 - 25, तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे
5 5 25, तो 12 में से 25 गए तो माइनस के, 5 में से 2 गए 3, इधर बचा 2, 1 का 1, तो माइनस के 13 आ गए, तो माइनस के 13 आ गए। तो फिर विद्यार्थियों हमारे पास AP क्या बनेगी? अगर प्रथम पद का योग ए हमारे पास 13 है, माइनस के 13 ए आ रहा है। कुछ गलती तो नहीं हुई हमें प्यारे विद्यार्थियों? एक बार चेक कर लेते हैं, डबल चेक करके। 5 है और 5 का मान डी में रख दिया, तो 5 5 25, 12 है, और 5 से 5 डी की गुणा करी 25 आया 12, तो यही आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरह से हमारे पास, इसके अनुसार तो हमारे पास ये शर्त जो है +7D, इस तरह से मतलब हमारे पास जो है AP क्या बनेगी? तो प्रथम पद है हमारे पास, इसलिए हमारे पास जो AP बनेगी उसको हम बनाएंगे AP के तौर पे। तो AP के तौर पे हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों ये बनेगी, इसलिए AP का व्यापक रूप क्या होता है? रूप हमारे पास होता है A प्लस D और A+2D। तो 3 पद ज्ञात करने को बोला ना, तो प्रथम पद तो हमारे पास -13 है, तो -13 के साथ क्या जोड़ें? -13 और +5, तो दूसरा पद ये, और तीसरा पद क्या है? -13 प्लस 2D, 2 की वैल्यू बन गई 5। तो प्रथम कितने 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद तो -13 है, ये तो आ गया। 13 में से 5 गए, ये माइनस किया तो -8, और ये 13 नहीं, 13 एकम 13 है, और ये 5 × 10, तो -3। तो इस प्रकार से हमारे पास AP प्राप्त हो गई आगे बढ़ने पर, तो इसलिए हमारे पास AP ये होगी प्राप्त, प्रथम 3 पद। तो इस प्रकार से हमारे पास जो AP आई है वो इस प्रकार से -13 और इनके रूप में होगी, तो यही हमारा होगा आंसर। इसके बाद हम करते हैं इसका 19वां सवाल। 19वें सवाल में क्या कहता है? सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, कि 7,000 रुपये हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थी, इसको हमें बढ़ेंगे आगे कि सबसे पहले सुब्बा सिंह ने क्या किया, उसमें ये लिखेंगे सुब्बा सिंह राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष वृद्धि जो है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, ये ज्ञात करना है। यानी वो कौन से वर्ष में AN ज्ञात करना है। ए वर्ष वो मतलब कौन से वर्ष की संख्या है, हमें AN ज्ञात करना होगा। AN की वैल्यू निकालनी होगी इसमें, क्योंकि N का मतलब होता है वर्ष के हिसाब से। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम लिखेंगे हल। यहाँ पे हल के हिसाब से हमने क्या दिखा रखा है? सुब्बा राव ने 1995 में मासिक वेतन लिखेंगे। सुब्बा राव ने 1995 में सुब्बा राव ने 1995 में मासिक वेतन, रुपए कितना है हम लिखेंगे मासिक वेतन तन बराबर है 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपये। तो उसके बाद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष की वेतन वृद्धि, दूसरा पॉइंट है, इसलिए प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि कितनी है? बराबर 200 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं। तो हमारे पास AP क्या प्राप्त हो रही है? अगर हम प्रथम वर्ष की, ये 1995 को प्रथम वर्ष माने, तो ये हमारे पास प्रथम A1 पद बराबर जो है 5,000 रुपये है। और द्वितीय पद क्या होगा? अगर 5,000 में 200 जोड़ दें तो 5,200 रुपये हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास जो AP प्राप्त होगी, इसलिए AP हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्यारे अपने माइंड से आइडिया लगा के, क्योंकि ये हमें खुद सवाल की ही सही हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास AP प्राप्त होगी। प्रथम पद हमारा 5,000 हो जाएगा, क्योंकि
वो 5,000 से शुरू करता है उसका वार्षिक 1995 में। तो दूसरा पद जो है इसमें 200 की हर महीने हर साल उसमें वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 रुपये हो जाएगा, AN ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो हमारे पास 5,000 है, तो दूसरा पद हमारे पास 5,200 होगा, क्योंकि हर साल उसमें वेतन वृद्धि हो रही है। तो जो तीसरा पद जो हमारे पास प्राप्त होगा वो 5,400 होगा। तो इसलिए यानी हमारे किस वर्ष में जो है 7,000 हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो हमें प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे उस AN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AN ज्ञात करना है, AN निकालना है। तो आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए हमें AN की वैल्यू निकालने के लिए इस पद को ज्ञात करना होगा। एन की संख्या ज्ञात करनी होगी। ए तो ऑलरेडी दे रखा है उसने ये, तो ए 7,000 पद कौन से वर्ष में है, तो यानी एन की वैल्यू निकालनी होगी, वर्ष, ये हमें निकालना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी। बहुत ही सिंपल और सादा सवाल है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रथम पद क्या है। ये इसलिए लिखेंगे प्रथम पद A1 बराबर 5,000। और सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। और ये A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये है। तो बराबर क्या होगा हमारे पास? 5,200 माइनस 5,000, तो बराबर प्राप्त होगा हमें 200। तो ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। तो D की वैल्यू ये आ गई, और A1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ये दो पद हमारे पास ऑलरेडी प्राप्त हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? AN निकालना है। तो जब हमारे पास दोनों चीज़ें दी हुई हैं, हमारे पास D भी है और A भी है, तो हम AN की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे हम। इसलिए लिखेंगे AN बराबर हमारे पास, उसने ऑलरेडी 7,000 दे रखा है। AN उसने हमें पहले ही दे रखा है 7,000। तो हमें क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालनी है। एन बराबर क्या होगा ये प्रूफ करना है। तो इसलिए लिखेंगे एन, तो हमारे पास निकाल दे रखा है 7,000 है, तो इसलिए हमें एन की वैल्यू निकालनी है किस वर्ष में वो उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो लिखेंगे AN बराबर फॉर्मूले के हिसाब से, इसलिए सूत्र के अनुसार से A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो एक ये हमारे पास कितना है? एन की वैल्यू दे रखे हैं ऑलरेडी 7,000, इस साइड में लिख लेंगे आगे बढ़ने पर। और बराबर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5,000 है, प्लस n माइनस 1 को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू हमारे पास 200 है। तो प्यारे विद्यार्थियों बढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमें ये nवां पद क्या करना है, कौन से साल में उसकी वो वैल्यू ये 7,000 हो जाएगी वो पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये संख्या है इधर से 7,000 इधर है, तो 7,000 की तरफ 5,000 और पक्षांतर हो जाएगा। बराबर क्या बचे इधर? n माइनस 1 ब्रैकेट में और 200। सिंपल लिखते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद इसमें 7,000 में 5,000 गए तो बचे कितने? 2,000 बढ़ने पर। बराबर कितने हैं? n माइनस 1, ये इधर आगे 200 है तो इधर चले जाएंगे, 200 से इधर 200 है तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से ये कट जाएंगे, 10 आ जाएंगे हमारे पास। n माइनस 1 बराबर इतना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे बढ़ने पर, n माइनस 1 बराबर 10। तो पेज को मोड़ लेते हैं, तो ये काट देते हैं, यहाँ पर कट जाता है, 200 बचे थे, यहाँ पे 200 से 2 0 कट गए, 2 दहें 20 हो जाते हैं, और ये बराबर 10 आ गया हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों। तो अब क्या होगा? n की वैल्यू निकालने के लिए ये माइनस के n है, 2 10 के उधर पक्षांतर हो जाएंगे तो यहाँ के +1 हो जाएंगे, तो n की वैल्यू बराबर हमारे पास 11। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा है, इससे हमारे पास प्रूफ हो गया कि n बराबर हो, तो हम लिखेंगे 11वें वर्ष 11वें वर्ष में उसका सुब्बा सिंह का वेतन जो है 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन
सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास आंसर हमारा यही हो गया 11वें वर्ष, यही हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थी अब इसके बाद करते हैं 20वां सवाल। 20वें सवाल में क्या गया, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, और यदि यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती हो तो एन ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें एन का मान निकालना है, सेम इस तरह से ही। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हमें देखना होगा कि उसकी प्रथम वर्ष में बचत कितनी है। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, लिखेंगे प्रथम सप्ताह में बचत किसकी, रामकली की। रामकली की प्रथम वर्ष बचत बराबर है 50 रुपये। तो फिर अपनी साप्ताहिक बचत से इस तरह 50 बढ़ाती है। तो प्यारे विद्यार्थी ये प्रथम वर्ष के मतलब हमारे पास A1 का पद आ गया, और कितनी बढ़ाती है उसको हम उसमें जोड़ते जाएंगे, A1 A2 A3 A4, इस तरह से मतलब हमारे पास A2 A3 A4 की वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थी क्या फिर अपनी साप्ताहिक बचत है 17.5 बढ़ाती है, और एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि कौन से उसमें इसकी 207.50 यानी 50 हो जाएगी ये बचत। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थी जैसे 1900 सवाल किया था उसकी तरह ही ये सवाल है। तो लिखेंगे फिर वो अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती है, साप्ताहिक प्रत्येक सप्ताह यानी सप्ताह में यानी प्रथम सप्ताह में बचत तो इतनी है, और अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती है, प्रत्येक सप्ताह अपनी बचत बढ़ाती है। तो प्रत्येक यानी रामकली की प्रथम वर्ष बचत 50 रुपये, और प्रत्येक सप्ताह बचत में बढ़ोतरी, प्रत्येक सप्ताह बचत में बढ़ोतरी कितनी करती है वो, बढ़ोतरी करती है, बढ़ोतरी करती है वो कितनी, 17.5 रुपया, 5 पैसा, 17.5 रुपये, 17 रुपये 5 पैसे भी कह सकते हैं, 50 पैसे भी कह सकते हैं, यानी 50 पैसे हो जाए, सॉरी। तो इसके बाद हम प्यारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इससे हमारे पास, इसलिए हमें आइडिया मिल गया, इससे उसने खुद बता दिया अंतर इतना बढ़ाती जा रही है, तो हमारे पास कौन से सप्ताह में मतलब बढ़ती जा रही है, एपी संख्या बढ़ाती जा रही है। तो इसलिए हमारे पास एपी जो प्राप्त होगी सवाल के अनुसार प्रश्न से ही, प्रथम पद हमारे पास 50 होगा, A1 यानी एक वैल्यू भेज होगी। तो द्वितीय पद क्या होगा, A2 की वैल्यू क्या होगी, 17 को इसमें जोड़ देंगे, 50 में 17 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 17.5 जोड़ देंगे, तो ये जुड़ गया, ये आ गया हमारे पास 67.5 67.5 आ गया। अब 67.5 से हम तीसरा पद भी निकालेंगे, 3 वैल्यू क्या होगी, तो इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, यही 17 दशमलव जोड़ देंगे, 17.5 जोड़ देंगे, तो 5 और 5 10 की 0 यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ से लगेंगे 7 7 14 और 1 5, और 7 14 14 और 15, हाथ से लगे 1 6 1 7 1 8, 85 आएंगे यहाँ पे, तो 85 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पद भी आ गया। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कौन से A1 पद पे हमारे पास संख्या हमारे पास प्राप्त होगी 207.5 या 50 कह सकते हैं, ये पद हमें निकालना है, ये कौन से पद में प्राप्त होगा, ये AN हमें निकालना है। क्या निकालना है, ये N की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें ये पद निकालना है। तो ये समझना होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरह से इसका भी वही सेम प्रोसीजर है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिख लेंगे प्रथम पद, इसलिए एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना है हमारे पास 50। तो सार्वंतर क्या होगा एपी का, समांतर श्रेणी का सारांतर क्या होगा, सार्वंतर होता है D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू ये है और A1 की वैल्यू ये है, तो क्या होगा 67.5 माइनस 50,
बराबर कितना होगा हमारे पास 17.5 या 17.50 भी लिख सकते हैं। जीरो लिखो या ना लिखो आपकी बात है। तो ये आ गया हमारे पास 17.50 लिख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद क्या होता है, हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है D1 बराबर लिख लेते हैं 17.50, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों घबराना नहीं है, सवाल बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो उसके बाद हमारे पास दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, A1 का मान भी है और D1 का मान भी है। अब AN की वैल्यू निकालनी है, और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी AN बराबर दिया है कितना, AN बराबर दिया है 207.50। तो हमें AN के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN के स्थान पर जो वैल्यू है हम यहाँ पे लिख देते हैं 207.50, यानी 50, सॉरी 50 नहीं बोलेंगे इसको, 50 बोलेंगे या 50 बोलेंगे। उसके बाद A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की 50 है, प्लस N-1 ऐसे कैसे लिखेंगे, D की वैल्यू लिख लेंगे कितनी 17.50। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, इसमें जो हमारे पास ये संख्या दे रखी है, ये सबसे पहले इधर ले जाएंगे, इस 50 को पक्षांतर करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही इसमें हमारे पास सवाल है, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं हम इसमें, ऐसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे। 207.50 में से -50 किए बराबर है हमारे पास N-1 गुणा में 17.050। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा यहाँ पे, इसमें से घटाएंगे 207 में से 50 को, तो कितने आएंगे हमारे पास, 207 में से 50 को घटाने पर हमारे पास प्राप्त होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये होते हैं 157। घटा लेते हैं डायरेक्ट, 7 का 7 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखे ये बचे 7 7, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे एक बचा 157.50 का 50 से ही आ जाएगा 0 का 0 पर से। तो प्यारे विद्यार्थी आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या रह जाता है, इधर रह जाते हैं N-1 और गुणा में 17.50। अब हम ऐसा करते हैं, इसको ये जो संख्या इधर की ये गुणा में है तो इसके जाकर भाग में हो जाएगा, तो इधर लिख सकते हैं N-1 बराबर हो जाएगा 157.50 बटे में 17.50। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका क्या करना है, दशमलव से दशमलव में है ये, दशमलव दशमलव आपस में कट जाती हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 157.50 बटे 1750, क्योंकि दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब प्यारे विद्यार्थियों 175 से इसे डायरेक्ट भाग कर देते हैं, कितने पे जाएगा ये, तो देख लेते हैं। पहले इसको 3 पे चला के देखते हैं जाएगा, या इसको डायरेक्ट आप भाग करेंगे ना 175 से, तो ये 9 पे कट जाएगा, तो 175 निम में इससे कट जाएगा 9 पे, 175 निम में 1575 आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद हमारे पास N-1 बराबर 9 प्राप्त हुआ, तो N बराबर क्या होगा, ये पक्षांतर हो जाएगा, माइनस उधर चले जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी N प्लस ये 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो N की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हम लिख सकते हैं N बराबर 10, 10वें सप्ताह में उसकी बचत जो है रामकली की, ये ना रामकली की बचत जो है 207 हो जाएगी, लिखेंगे। तो N को ज्ञात कीजिए, तो N की वैल्यू 10 है, तो 10वें वर्ष, तो N की वैल्यू 10 आ गई, इसे हम अपना आंसर भी लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर होगा। अब बाय बाय प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्नावली हम आगे करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।